मैं डोडो से शादी कर रही हूँ। शादी? डोडो से? नाइजीरिया? दीदी, आपको मालूम है नाइजीरिया कहाँ है? हाँ मालूम है, फॉरेन में है, दुबई से भी दूर। वाह बेटी वाह, तुम्हारी शादी की पसंद और ज्योग्राफी की नॉलेज का जवाब नहीं है। थैंक यू पापा। डोंट बी डम पिया, पापा तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे थे। इतनी अकल होती तो डोडो से शादी करती। अब तुम्हें कैसे पता डोडो कैसा है? मुझे पता है वो कैसा है। थोड़ा बेवकूफ है, लेकिन ठीक है। अच्छा दीदी, उससे शादी कब कर रही हो? जब मम्मी पापा हाँ कर दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 16 साल की उम्र में शादी करोगी? अब पापा, कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी ना। ऑफ कोर्स, मगर डोडो से क्यों? अब मम्मी, he asked me first and anyway we are going around, तो अच्छा है मैं उसी से शादी कर लूं, है ना पापा? मेरी तबीयत खराब हो रही है। मेरी भी। पिया बेटी एक मिनट, तुम ये सब कुछ कोई फिल्म देखकर तो नहीं कर रही हो ना? Oh, come on पापा। इट्स ओके राज, पिया अब बड़ी हो गई है, अपना बुरा भला समझ सकती है और उसे सोचने की आजादी भी है। तुम भी? Oh my God, I think I'll go mad. डोंट वरी पिया, कब करना चाहती हो तुम शादी? देखो मम्मी, डोडो के पेरेंट्स उसे नाइजीरिया भेजना चाहते हैं और वो मेरे बगैर रह नहीं सकता। दैट्स नाइस। तो तुम लोग कहाँ शादी करोगे, यहाँ पे या नाइजीरिया में? वो तो हमने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं कार्ड छपवा देती हूँ। क्या लिखना होगा? डोडो में पिया? दीदी, सब हंसेंगे। क्यों? अरे दीदी, डोडो भी कोई नाम होता है? जय, go to your room. I said go to your room. वैसे पिया, उसका असली नाम क्या है? वो तो मुझे याद नहीं है, पर कुछ तो है, आई एम श्योर। कोई बात नहीं, कार्ड तो छप गए। अब शादी होटल में करोगे या घर पे? किस किस को बुलाना है? और तुम्हारी गिफ्ट? माय गॉड, कितना सारा काम है पिया। We must get cracking. ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, सब काम मैं कर लूंगी, तुम सिर्फ शादी कर लेना, ओके? साहब जरा मुझे भी सिगरेट दे देना। लाइट? साहब आप फिक्र नहीं करने का, मैम साहब सब संभाल लेगा। तुम्हें कैसे पता? वो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो सब संभाल लेगा। मम्मी, ये सब करना पड़ता है शादी के लिए? हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन अगर तुम और डोडो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो तुम्हें जरूर शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? कैसा? कि मैं डोडो के बगैर नहीं रह सकती हूँ। तो फिर ये शादी? मम्मी, प्रॉब्लम ये है कि डोडो मेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं रह सकती हूँ डोडो के बगैर। That's good enough reason. मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। पर कभी ना कभी तो करनी ही है ना शादी। पर मम्मी, मेरी उम्र ही क्या है? क्या है? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, आप लोगों का रिएक्शन देखने के लिए। यू नो, वैसे तुम अपनी शादी में बहुत खूबसूरत लगोगी। लगता है डोडो के पेरेंट्स आ गए हैं। ओह माय गॉड, अब क्या होगा मम्मी? हेलो जी। हेलो, आप लोग कब लौटे? बस सीधे एयरपोर्ट से यहीं आ रहे हैं। अच्छा, ईश्वर कहाँ है? वो तो थाईलैंड चले गए, इसके चाचा जी के पास। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाइए जाइए, अंदर जाइए। अंदर पिया की शादी की तैयारियां हो रही। पिया की शादी? वो तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना, आइए।
सिंगापुर गया था। मैं तेरे लिए एक बुक लाया हूँ। कौन सी? नाम तो मालूम नहीं, पर वैसी है जैसे तेरे पास थी। पर मुझे लगता है तो फिर से मार पड़वाएगा। नहीं, अब की बार नहीं पकड़ी जाएगी। गॉड प्रॉमिस। बन्नों की आएगी बारात। ओए होए, कंग्रेचुलेशंस जी। पर सुमेधा, पिया ने तो अभी अभी शादी का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। ओ, क्यों बोला? अभी मेरी उम्र ही क्या है आंटी? दिखने में 16 पर दिमाग से गोला। डेजमंड। ये लो जी, मेरी और ईश्वर जी की तरफ से। ओ सुमेधा, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। क्यों इतनी जल्दी? 2 महीने से घर बंद पड़ा है, कल मिलते हैं ना? पक्का पक्का। अरे जय का क्या हाल है? फिर भागा तो नहीं गई वो? नहीं, और बहुत कुछ किया पर भागा नहीं। थैंक्स गॉड। संजय उसके लिए कोई गिफ्ट लाया है, पर बता ही नहीं रहा क्या है। ये बच्चे भी ना बस सो नॉटी। ये क्या है? ये तो सब काज है। तो बाहर तो गर्ल है ना, मैं सोचा। तू तो एकदम गोचू है, गोचू। सारी पॉकेट मनी खत्म हो गई सिर्फ एक बुक के लिए। कम से कम नाम तो पढ़ लेता था। पर वो तो चाइनीज में है ना। अरे ये बच्चे बेचारे तो यहाँ खेल रहे हैं। जय, वो क्या है? मम्मी, ये वो काज है संजय लाया मेरे लिए। कितनी अच्छी है ना? हाउ स्वीट। संजय, चलें बेटा? दिल तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन बाय जय। बाय। पर तू देख, दुखी मत होना। जब हम लोग बड़े हो जाएंगे ना, तब वही वाली बुक्स खरीदेंगे। कम ऑन। वाओ, कलर्ड हेयर स्प्रे। मुझे तो यही चाहिए था। ओह नो, पर मुझे ये नहीं चाहिए था। बेटा, सुमेधा आंटी तुम्हारे लिए कितने प्यार से लाई है। मम्मी, मैं बच्चा नहीं हूँ। मम्मी, आई एम सो एक्साइटेड। आप भी लगाना इसे। हरगिज नहीं, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी इसे कभी यूज करो। क्यों मम्मी? क्योंकि भगवान ने तुम्हें इतने खूबसूरत बाल दिए हैं, उन्हें इन सब चीजों से रंगने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मम्मी, सिर्फ पार्टी पर। नो वे। गिव इट टू मी। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? राज, मैं सिर्फ माँ ही नहीं, एक साइको एनालिस्ट भी हूँ। पिया में एग्जिबिशनिस्ट टेंडेंसीज आ रही हैं। ये हेयर स्प्रे, ये शादी, सबसे अलग लगने की चाह, इट्स नॉट हेल्दी। पर ये तो सब लोगों में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तुम लो ये हेयर स्प्रे, इसे लगाकर तुम ऑफिस जाओ। मम्मी तो मुझे कुछ भी नहीं करने देती, न शादी न मेकअप। दीदी, आप ऐसा करो, यही ले लो। मुझे लगता है मम्मी चाहती है कि आप इसी से ही खेलो। आप भी। अरे वाह, बहुत पढ़ाई हो रही है आज तो। पापा, हाँ आपको मालूम है आजादी कितनी मुश्किल से मिली थी? हाँ, बहुत मुश्किल से। अच्छा पापा, आजादी का मतलब ये है कि हम कुछ भी कर सकते हैं? नहीं बेटा, आजादी का मतलब है कि हम आजादी से जी तो सकते हैं, लेकिन हमको सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फायदा क्या हुआ पापा? पहले थे वो अंग्रेजों के रूल और अब है सोसाइटी के। लेकिन बेटा, सोसाइटी तो हम ही लोग हैं। मैं, तुम्हारी मम्मी, तुम, तुम्हारा स्कूल, हम सब सोसाइटी का एक हिस्सा हैं। अच्छा पापा, ये सब जो लोग देते हैं, टॉयज, कार्स और बुक्स, ये सब भी सोसाइटी ने ही बनाया है? हाँ बिल्कुल। और हमको आजादी है कि हम चाहे तो कार खरीदें, चाहे खिलौनों से खेलें, चाहे किताब पढ़ें। अच्छा पापा, ये हेयर स्प्रे भी सोसाइटी ने ही बनाया है? तो फिर हमें आजादी क्यों नहीं है हेयर स्प्रे लगाने की? क्योंकि हेयर स्प्रे आजादी नहीं है, बर्बादी है। आप झूठ बोल रहे हैं पापा। बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं आप। हाँ,
चलिए नाश्ता खत्म कीजिए अपना। ये मीटिंग यहाँ इसलिए बुलाई है कि पिछले सेमेस्टर का रिव्यू देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। कई क्लासेस हैं जिनके सिलेबस पूरे नहीं हुए हैं, जो कोर्सेज पूरे हुए हैं वहां बच्चे फेल हैं। कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है हमसे या बच्चों से। मैडम आजकल कोई काम ही नहीं करना चाहता। सीनियर्स तो क्या, जूनियर्स भी हार्ड वर्क से डरते हैं। सिर्फ बच्चे या टीचर्स भी? जाहिर है कि बच्चों के मन में आपके लिए ज्यादा इज्जत नहीं है जब तक वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे। सारी बात डिसिप्लिन की है। स्कूल को इस वक्त सख्त डिसिप्लिन की जरूरत है और उसके लिए जरूरी है कि आप लोग डिसिप्लिन हो। मैडम हम लोग तो डिसिप्लिन नहीं है। शायद नहीं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे बार बार मना करने पर भी कुछ टीचर्स प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं और जो बच्चे ट्यूशन लेते हैं उनके मार्क्स बेहतर होते हैं, वो फेवरेट्स बन जाते हैं। मैम फेवरेट तो होंगे ही, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उंगलियों और इंसानों में शायद यही फर्क है। ये सारे बच्चे एक बराबर हैं और उन्हें बराबरी का मौका मिलना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। पर इस प्रकार की समानता तो पूरे देश में नहीं है, स्कूल में कैसे होगी? फिलहाल हम राजनीतिज्ञ नहीं, शिक्षक हैं। आप लोग अपने आप को डिसिप्लिन करें और बच्चों को भी मोटिवेट करें। ये बच्चों का नहीं, हमारा इम्तिहान है। एंड प्लीज डू नॉट प्ले फेवरेट्स। दैट्स ऑल। क्यों भाई, फिर से आपने बच्चों की निजी कक्षाएं शुरू कर दी? क्या? ट्यूशन से यार, फेवरेट्स। अरे वो मैडम मुझे क्या बोलेंगी, उनका तो खुद का एक फेवरेट है, वो ब्लड कैंसर वाला। उसके लिए तो 100 खून माफ है और हमने 2-4 ट्यूशन क्या ले ली कि आफत हो गई। Please paint your leaf. Do you know the name of this flower? Good. Very neat work, huh? Make your house also more multicolored, huh? Yes. See, ma'am. Very nice, Nikhil. Very nice. थैंक यू। जय, तुम्हारा स्केच हो गया? नो मैम, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दिखाओ। पर मैम अभी तक नहीं हुआ है। Please, जय, let me see it. मैम बहुत खराब है। किसने कहा तुम्हें? मुझे पता है मैम, मैं ड्राइंग में बहुत खराब हूँ। मैं जब बोर्डिंग में था ना मैम, मुझे ड्राइंग में हर वक्त 0 मिलता था और मेरी टीचर्स मुझे वहाँ कहती थी कि मैं बड़ा होकर कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकता। तुम्हारी सारी टीचर्स बुद्धू थे। मैम, टीचर्स कभी बुद्धू नहीं हो सकती। सब लोग थोड़े थोड़े बुद्धू होते हैं और कुछ थोड़े आर्टिस्ट। अब हो सकता है कि तुम पेड़ पौधे नहीं बना सकते, पर हो सकता है कि तुम कुछ और बना सकते हो। मैम, मैं क्या बना सकता हूँ? जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारा मन कहे। मैम, मैं आपकी पोर्ट्रेट बनाऊं? हाँ बनाओ। अच्छा मैम, मैं उसमें कलर्स क्या भरूंगा? जो तुम चाहो। मैम, मैंने एक बार ट्रीज बनाई थी, फिशेस बनाई थी पॉन्ड में। मैंने ट्रीज को येलो कर दिया, फिशेस को ब्लू कर दिया और पॉन्ड को रेड। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरी टीचर ने मुझे 0 मार्क्स दिए। पर मैं तो तुम्हें 100 मार्क्स देती। देखो जय, पेंटिंग और ड्राइंग में कोई रूल्स नहीं होते। अब सबको तो पता है कि पेड़ और पौधे हरे होते हैं, नदियां नीली होती हैं, पर तुम्हारी इमेजिनेशंस में जो कुछ कलर है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम, मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आपको? मुझे भी। अब तुम कुछ नया बनाओ और उसमें तुम्हारी पसंद के कलर्स भरो। ओके? ओके। क्या हुआ? जेनी मैम की पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, बन ही नहीं रही है। तो मैं कुछ और बना ले। या
तो फिर किसी की कॉपी कर ले। तुझे तो मालूम है मैं ड्राइंग में, अच्छा बता ना किसकी कॉपी करूं? इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, किसी की भी कर सकता है। कॉपी करना तुझे आता होगा, मुझे नहीं। तो रुक, मैं देख के आता हूँ कैसी पेंटिंग बनानी। अच्छा सुन, अच्छे कलर्स वाले ढूंढना, ठीक है? इससे अच्छी तो निखिल ने बनाई है। वो नहीं स्टूपिड, इसके नेल्स देख। वाओ, हाय जय, कितने सुंदर हैं। अभी कहाँ, अभी तो इनमें रंग भरने बाकी है। मैं ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे नेल्स की बात कर रहा हूँ। ओह, ये तो ऐसे ही। तुम्हें पसंद है ना नेल पॉलिश? हाँ, तुम्हारे पास और है? हाँ। अरे वो मैडम मुझे क्या बोलेंगी? उनका तो खुद का एक फेवरेट है, वो ब्लड कैंसर वाला। उसके लिए तो 100 खून माफ है, और हमने 2-4 ट्यूशन क्या ले ली, क्या आफत हो गई। जी मैडम। क्या जी लगा रखी है? मैं इतनी देर से घंटी बजा रही हूँ। जाओ मिस्टर थपलियाल को अभी बुला कर लाओ। यस मैडम। मैडम मैं तो वहीं जा रहा था, कसम से बीड़ी नहीं पी रहा था। कोई बात नहीं लक्ष्मण, उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। ये क्या है? मैम, मुझसे पेंटिंग नहीं हो रही थी तो मैंने अपने नेल्स पेंट कर लिए। You're so silly. लड़के थोड़ी ना नेल पॉलिश लगाते हैं। क्यों मैम? क्योंकि सिर्फ लड़कियां नेल पॉलिश लगाती हैं। सिर्फ लड़कियों को ही आजादी है नेल पॉलिश लगाने की? नहीं, स्कूल में नेल पॉलिश लगाना मना है। तो फिर ये आपने नेल पॉलिश क्यों लगा रखी है? क्योंकि मैं टीचर हूँ। जब आप लोग कर सकते हैं तो हम लोगों को क्यों मना करते हैं? क्योंकि हम बड़े हैं और स्टूडेंट्स नहीं हैं, बस। मैम, ये तो वैसे ही हो गया। अंग्रेज क्लब में जाते थे और इंडियंस को अलाउड नहीं था। क्या आप लोग भी ब्रिटिशर्स हैं? जय, तुम हर चीज को अपने ऊपर लागू क्यों करते हो? नेल पॉलिश और ब्रिटिश रूल में बहुत फर्क है। पर मैम, सब चीज हम लोगों को ही क्यों मना है? तुम्हारी भलाई के लिए। अगर कल को तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सिगरेट पीने से मना करे तो क्या तुम उस पर भी सवाल करोगे? नो मैम, मुझे पता है सिगरेट हेल्थ के लिए बहुत खराब होती है, पर नेल पॉलिश से कोई बीमारी नहीं होती है। और कलर्स तो बहुत अच्छी चीज होती है, तो कलर्स करना क्यों मना है? May I come in, ma'am? Jenny, come in. ये लीजिए। ये क्या है? सी शेल्स आपको अच्छे लगते हैं ना? मम्मी कल ही गोवा से लौटी हैं। How nice. She sells seashells on the seashore. याद है? हाँ, पर इतना फ्लुएंटली बोल सकूंगी ये नहीं पता। You have to. You're a teacher. तुम्हें उन्हें सिखाना पड़ेगा। अगर तुम खुद नहीं बोल पाई तो वो मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। बाकियों का तो पता नहीं, पर हाँ जय जरूर सवाल करेगा कि मैम, why does she sell seashells and why on the shore?
आज फिर से एक नया कारनामा दिखाया उन्होंने। अब क्या किया उसने? नेल पॉलिश लगा ली, और लड़कों को नेल पॉलिश लगाना क्यों मना है उस मुद्दे पर एक डिस्कशन। उसके पास नेल पॉलिश कहां से आई? आई डोंट नो, उसके सवाल के जवाब में दे नहीं। मिसेस पंडित, क्या हुआ? Don't you know that nail polish is forbidden for the students? हाँ, पर नेल पॉलिश स्कूल में कहां से आई, कैसे आई? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.